अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैर आफियत के साथ हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग भी बखैर होंगे। चलिए शुरू करते हैं आलमी हालात हाज़िरा। तो कल ही से सबसे बड़ी खबर जो गर्दिश में है वो है वेनेज़ुएला का सदर निकोलस मैडुरो का किडनैप हो जाना अमेरिका के ज़रिए से। तो अब उसी पे जो है डेवलपमेंट आ रहा है और एक लिहाज से समझ जाइए कि ये दुनिया के जो है टर्निंग पॉइंट है। और ये समझ जाइए कि पहली दूसरी जंग अजीम से पहले जो दुनिया थी उधर जो है वापस जा रही है। और ये समझिए कि 70-75 साल से जो मेहनत हुई कि दुनिया को जो है लड़ाई झगड़े से जंगो जदाल से बचाया जाए और कायदा कानून के तहत सब लोग जो है ज़िंदगी गुजारें, चाहे वो इनफरादी लिहाज से हो या इज्तिमाई लिहाज से हो। अब वो निज़ाम कोलैप्स कर रहा है और ये समझ जाइए कि अमेरिका की एक तरह से कमज़ोरी भी जो है सामने आई है, क्योंकि उसी ने ये निज़ाम इंट्रोड्यूस कराया था और अपने यहाँ बड़े बड़े इदारे को लेके गया था। और वो बदमाशी उस वक्त भी करता था, ताकत का मिसयूज़ उस वक्त भी करता था, लेकिन वो कानून के दायरे में रह करके या कानून का मिसयूज़ करके करता था और लोगों को आंखों में धूल झोंक के करता था। लेकिन अब जो है उसके बस का नहीं रहा कि उस तरह से जो है वो धांधली कर सके कि गलती भी करे और कानून का भी सहारा ले। तो अब वो जो है बिल्कुल एक लिहाज से ओपन क्राइम पे आ गया है कि अब हम नहीं जानते, अब कायदा कानून कुछ भी बोले, मेरी जो मर्जी है मैं करूँगा। तो ये इंसान की एक कमज़ोरी रहती है। एक रहता है कि आप देखेंगे कि जो है घर में वालिद ऐसे हैं कि बस वो बैठे हुए हैं, खामोशी से बच्चे बात समझ जाते हैं और उनके हिसाब से घर चलने लगता है। एक वालिद साहब वो होते हैं जिनका इतना कंट्रोल रहता है घर पे कि एक मर्तबा ज़ोर से थोड़ा सा बोल दें तो सारे बच्चे जो है अपने अपने हिसाब से वर्क करने लगते हैं। और एक वालिद वो हैं जो बच्चे को जो है वक्त पे सुलाने के लिए या खिलाने के लिए या कोई भी काम कराने के लिए उनको मार का सहारा लेना पड़ता है, ताकत का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो आप ये बताइए कि तीनों में कम जो ताकतवर कौन है? तो वो वाले जो है ज़्यादा ताकतवर हैं, जिनको न मारने की ज़रूरत पड़ती है न बोलने की ज़रूरत पड़ती है, उनके लिए इशारा ही काफ़ी हो जाता है। तो यही हाल जो है पहले अमेरिका का था कि अमेरिका को बोलने की ज़रूरत ही नहीं होती थी, बस एक इशारा कर दिया कि इससे मैं नाराज़ हूँ तो इससे ख़रीदो फरोख्त बंद, तो सारी दुनिया के लोग जो है उसको पालन करते थे और वो मुल्क ऐसे ही सूख जाता था एक गिलास कर। लेकिन अब जो है अमेरिका को जो है बोलना भी पड़ता है, मारना भी पड़ता है। और आप देखिए ताकत का ये नंगा इस्तेमाल किया उसने। तो ये अमेरिका की कमज़ोरी झलक रही है, अमेरिका की ताकत नहीं झलक रही है कि अब इसके बाद उसके पास कोई चारा ही नहीं है। और एक बड़ी बात यह है कि अब ये ठीक है, वेनेजुएला के ताल्लुक से लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या है। तो कल जो है डोनाल्ड ट्रंप का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, लंबा चौड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। तो उसमें उसने रिवील किया कि मदुरो वाइफ के साथ आ गया है, न्यूयॉर्क में डिटेंशन सेंटर में डाल दिया गया है, वाइफ को अलग जगह पर रखा गया है और कल जो है उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा। और फिर हो सकता है कि उसकी वाइफ को तो समझिए कि राहत दे दी जाए, लेकिन उस पर जो है मुकदमा वगैरह चले, ड्रग ट्रैफिकिंग वगैरह का। लेकिन लोग समझ रहे हैं कि ये क्या चाहिए, एक बहाना है। और दूसरी बात यह है कि लोगों ने पूछा कि नेक्स्ट क्या होगा वेनेजुएला का। तो नेक्स्ट ये है कि उसने कहा कि वेनेजुएला को हम लोग चलाएंगे, यानी मेरा जो है फॉरेन सेक्रेटरी चलाएगा मार्को रूबियो, या पेट हेग्सेट चलाएगा डिफेंस मिनिस्टर। तो किसी ने कहा वहाँ की जो अपोजिशन लीडर है जिसको नोबेल पीस प्राइज़ मिला है डेमोक्रेसी के लिए फ़ाइट करने की वजह से, मचाडो को, वो नहीं चलाएगी। तो उसने कहा नहीं, उसकी पॉपुलरिटी उतनी नहीं है और जो है उसके अंदर उतनी सलाहियत भी नहीं है, वो नहीं चला पाएगी, हम ही लोग चलाएंगे। तो अब ये भी था कि उस पर खर्च बहुत आएगा। का खर्च नहीं आएगा, अमेरिका का एक पैसा भी वहाँ पे वेस्ट नहीं होगा। अमेरिका की बड़ी बड़ी जो है ऑयल कंपनियाँ हैं वो जो है वहाँ पे जाएंगे और पूरे ऑयल जो है उसको संभालेंगे और वही खर्च करेंगे और उसी से सब चलेगा। तो इस तरह हम लोगों को जो है तेल की दौलत भी मिलेगी और हम लोगों को खर्च भी नहीं करना पड़ेगा।
तो ये जो है उसने क्लियर किया है। अब देखिए कि मामला क्या है। अब यहाँ पर जो है उसने कहा था कि जो है वहाँ के जो वाइस प्रेसिडेंट है लेडीज़, वो जो है वो ओथ ले ली है और वो चला रही है, और ये निकोलस मडूरो जो है अब सदर नहीं रहा। तो उसने उसका जो है इनकार कर दिया है, तरदीद किया है कि ऐसी कोई बात नहीं है, वेनेजुएला का सदर जो है वो निकोलस मडूरो ही है। बकिया हम लोग जो है अमेरिका के सामने न झुकेंगे न हटेंगे और फाइट करेंगे। अब अमेरिका ने कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने कि अगर फाइट करोगे तो फिर इससे बड़ा हमला करेंगे, बड़ी बमबारी करेंगे, तो देख लो तुम। तो अब यह है कि पूरी दुनिया में ही लोग जो है डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। कुछ लोगों को बोलने की हिम्मत है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर तो अभी भी कुछ नहीं बोल पाए हैं कि सही हुआ या गलत हुआ। यूरोपियन यूनियन वाले भी परेशान हैं और जो है न उगलते बन रहा है न निगलते बन रहा। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप है, एक तरफ जो है जुल्म ज्यादती है। तो अब वो कह रहे हैं कि देखिए ऐसी कोई बात नहीं है, निकोलस मडूरो तो जो है लीगल वो प्रेसिडेंट था ही नहीं। 2024 में जो इलेक्शन हुआ था उसमें धांधली करके उसने आया था। तो इस लिहाज से हम लोग उतना सपोर्ट नहीं करते हैं उसको। बाकी इस पे जो है हम ज़्यादा कुछ नहीं बोलते हैं। तो ये समझ जाइए कि डर से जो है डोनाल्ड ट्रंप के साथ हैं। बाकी वो भी जानते हैं कि लीगल वाला इलीगल वाला तो मामला दुनिया में कई ममालिक में है, तो उसके लिए कहाँ कहाँ जाएंगे। पाकिस्तान में जो है लीगल प्राइम मिनिस्टर नहीं है, फिर रशिया में प्राइम मिनिस्टर नहीं है, चाइना में भी ऐसा नहीं होता है। बहुत सारी जगहों पे जो है वो सही से जो है इंतखाब नहीं होते हैं। तो इसका क्या मतलब, हर जगह जाके उठा लेंगे आप। अब यह है कि रशिया चाइना वगैरह ने कहा है कि जो है ये गलत हुआ है और फौरी जो है उसको छोड़ना चाहिए। मेरे हिसाब से जो है एक बंदा है जो निकोलस मडूरो को छुड़ा सकता है, बकिया किसी में दम नहीं है। अब आप लोग बताइए कि आपके हिसाब से कौन बंदा है जो चाह ले अपने पे आ जाए तो फिर समझ जाइए कि वो छुड़ा सकता है। तो मैं ही बता देता हूं कि आप लोग अपना अपना बताइए। मेरे हिसाब से जो है नॉर्थ कोरिया का जो किम जोंग उन है, अगर वो जो है धमकी वगैरह पे आ जाए डोनाल्ड ट्रंप को, या तो निकोलस मडूरो को छोड़ो नहीं तो फिर मैं तुमसे जंग करूंगा। और मेरे पास जो है न्यूक्लियर बम भी है, मिसाइल भी है, बल्कि इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल है, और हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। लिहाजा निकोलस मडूरो मेरा दोस्त है और तुमको उसको छोड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं तुम्हारे शिप वगैरह पे हमला करूंगा और मैं जो है अब जो होगा देखा जाएगा। अगर वो अपनी फौज को जो है रशिया भेज सकता है तो फिर वेनेजुएला भी भेज सकता है, और उसको जो है किसी से पूछने की भी ज़रूरत नहीं है। अब वो चाहता ही है कि हमारे तरफ लोग तवज्जो दें। तो अब ये बिल्कुल जो है गुंडागर्दी पे मामला आ गया है, तो बहुत सारे ममालिक हो सकते हैं उसके पनाह में चले जाएंगे, आप मुझे बचा लीजिए। तो देखिए आप लोगों के हिसाब से क्या है। इधर अली ख़ामनेई साहब भी जो है कौम को खिताब किए हैं कि डरना नहीं है, हम लोग लड़ेंगे। और ये जो प्रोटेस्ट करने वाले हैं, प्रोटेस्ट तो ठीक है, लेकिन यह है कि एहतजाज और इख्तिलाफ जो है इंतशार में जो है फ़र्क करें। इंतशार ना फैलाएं, इख्तिलाफ करें, कोई मसला नहीं है। लेकिन ईरान को भी डर लग रहा है। लेकिन इधर मसला जो है दूसरा आ गया, यो नेटो का प्रॉब्लम आ गया। अब जो है डोनाल्ड ट्रंप के कई सपोर्टर वगैरह जो है ग्रीनलैंड के जो है इस पर अमेरिकन फ्लैग जो है दिखाने लगे ट्विटर वगैरह पे, और फिर जो सून बस ऐसे लिख दिए जल्द तुम्हारा नंबर आने वाला है। अब इसकी वजह से जो है डेनमार्क वाले परेशान हैं। तो ये मैं बताया था कि ये जो है अमेरिकन हेमिस्फीयर, इसको तो समझ जाइए कि अमेरिका ने ठान लिया है कि यहाँ से चाइना वगैरह की कंपनी को उड़ा देना है, कुछ बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब बकिया दुनिया में जो है थोड़े जहाँ पे फ़ायदा रहेगा वहाँ पे इंटरफेयर करेंगे, नहीं फ़ायदा रहेगा नहीं करेंगे। और ऐसा लग रहा है कि तीन बड़ी ताकतें तीन चीज़ों को अपने जो है मफाद के लिए टॉप प्रायोरिटी दे दिया है। ये समझ जाइए कि डोनाल्ड ट्रंप जो है ये ऑयल के पीछे भाग रहा है। ऑयल जहाँ रहेगा हम उसको जो है ये नहीं करेंगे। तो ईरान में भी ऑयल है, यहाँ भी मिडिल ईस्ट में, तो मिडिल ईस्ट तो उसके चंगुल में है ही, ईरान को भी लाने की कोशिश कर रहा है, और फिर वेनेजुएला में भी है, और ख़ुद अमेरिका में बहुत ऑयल है। तो ये ऑयल के पीछे से ज़ीरो टॉलरेंस रख रहा है। और इधर जो है चाइना जो है ये रियर अर्थ मिनरल पे पूरा फोकस किया हुआ, पूरा अफ्रीका वगैरह में जो रियर अर्थ मिनरल का है, ये इस पे हम ज़ीरो टॉलरेंस रखते हैं और इसकी हिफाजत करेंगे ये सारी चीज़।
और रशिया जो है ये गैस के ऊपर जो है ज़्यादा फोकस किया हुआ है। तो ये तीन कुदरती समझे के ज़राए पे जो है तीन बड़ी ताकतें जो है अपने फोकस किए हुए हैं कि तुम गैस संभालो, तुम रियर अर्थ मिनरल संभालो, मैं ऑयल संभालता हूँ। तो ये देखिए क्या होता है। तो इस तरह की बातें हैं। अब देखिए लूला डी सिल्वा जो है ये ब्राज़ील का, वो भी आग बगोला है और पूरे सारे लैटिन अमेरिका को ख़तरा तो मंडला ही रहे। तो बस नंबर की बारी है। जैसे समझ जाइए कि जो है ये एक कसाई है और ये मुर्गी का खोड़ला है, जिसमें जो है मुर्गी बेचने वाला जो है मुर्गी रखे रहता है, कस्टमर आता है और हाथ डालता है, सब छटपटाने लगते हैं, एक को निकालता है, फिर सारे शांत बैठ जाता है। तब भी उन लोगों को समझ में बात आ रही है। तब ये मिलजुल करके जो है घंटी बांध दें तब तो ठीक है, नहीं तो फिर एक एक करके सबका नंबर आएगा। और बस ये है कि गवारा उसी वक्त होगा कि डोनाल्ड ट्रंप के मन मुताबिक अगर कोई गवर्नमेंट चलाएगा, अपने मुल्क के वसाइल को उसके हवाले करेगा, उसकी कंपनी के चाहे सस्ता हो या महंगा हो सामान ख़रीदने के लिए अलाउ करेगा, तो फिर तो वो बचेगा, नहीं तो नहीं बचेगा। तो इस लिहाज से आपको ये सामान बेचना है, प्यार से बेचिए, सस्ता बेचिए, मुस्कुरा के बेचिए, लेकिन मुझे को बेचना, ये वाला मामला। तो अब ये है कि चाइना को तो यहाँ से आउट कर देगा। अब चाइना जो है क्या करता है वो देखने की बात है। तो ये चंद बातें थी जो मैं सोचा आप लोगों से शेयर कर दूं कि इसके बाद जो है ग्रीनलैंड का नंबर आएगा या ईरान का नंबर आएगा आपके हिसाब से, ये आप जो है थोड़ा बताइए। यमन में जो है थोड़ा सा मामला जो है ये सही की तरफ जाना शुरू हुआ है और ये साउथ वाले जो हैं STS साउथर्न ट्रांजिट काउंसिल, इसने सऊदी अरब के ऑफर को वेलकम किया है। सऊदी ऑफर कहा कि लड़ाई करने की क्या ज़रूरत है, आओ बैठचीत कर बात करो, और जो हमारे इलाके को तुमने कब्जा कर लिया उसको छोड़ दो। तो इस लोगों को दिमाग जो है ठंडा हो गया है और इन लोगों ने कहा कि हाँ हम वेलकम करते हैं और ये बहुत अच्छा मशवरा है। तो यहाँ पे भी कई ग्रुप हैं छोटे बड़ा, लेकिन इसको जो है बैक करता है UAE और ऊपर वाले को बैक करता है सऊदी अरब, और ये वेस्ट वाले को तो समझिए कि हौसियों के हाथ में, जिसको बैक करता है ईरान। तो इस लिहाज से अब सऊदी अरब चाहता है कि यहाँ पर जो है हमारा ये रहे, यहाँ तक है ही, थोड़ा यहाँ तक भी हमको मिल जाए, तो यहाँ पर जो है हम आराम से पोर्ट सिटी वगैरह या पाइपलाइन वगैरह बिछा सकते हैं, ताकि हमारा जो है ऑयल वगैरह यहाँ से समझिए कि चला, यहाँ से पाइप से आ जाए और यहाँ फिर शिपमेंट्स के ज़रिए से चला जाए। वजह क्या है? वजह यह है कि समझ जाइए कि ये बहुत ज़्यादा ख़तरात वाले हैं। ये जो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ है ये हमेशा जंग के दहाने पर रहता है और ईरान का बहुत ज़्यादा असर रसूख, तो उनको डर लगा रहता है कि कभी भी ईरान जो है यहाँ पर नेवल ब्लॉकेट कर सकता है। तो फिर हमारे तो पूरे जो है मईशत का दारोमदार तो ऑयल पे है, तो एक और अल्टरनेट हो जाए तो अच्छा रहेगा। जैसे चाइना भी जो है इसी चक्कर में पड़ा रहता है। चाइना ने जो ये किया है तो ये किस लिए किया? क्योंकि उसको जो है ऑयल वगैरह जो मंगाना रहता है तो यहाँ से ऐसे मंगाता है इंडिया से होते हुए ऐसे, और ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का होते हुए यहाँ से फिर ऐसे चला जाता है। अब उसको मालूम है कि ज़रा से भी जो है जंग वगैरह हुई, अख्तिलाफ वगैरह हुआ, तो ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का ही जो है वो अमेरिका इंडिया को कह करके जो ब्लॉक करा देगा। तो हमारा तो अगर जैसे रशिया यूक्रेन जंग 4 साल खिंच गया, तो 4 साल अगर खिंच जाए तो हमको एनर्जी कहाँ से मिले? तो इस लिहाज से उसने एक अल्टरनेट यहाँ से निकाला, ये समझिए कैसे CPEC वाला, कि अगर ये ब्लॉक हो जाए तो ये हमारा जो है चालू हो जाए, यहाँ से आराम से ऐसे ले जाए। तो हर लोग आदमी जो है डबल जो है ऑप्शन रखने की कोशिश करता है कि एक बंद हो तो दूसरा चालू हो जाए। तो देखिए कि क्या होता है। और गज़ा वगैरह की तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है और साइलेंट माइग्रेशन जारी व सारी है, चाहे इलाज के नाम पे है या पढ़ाई के नाम पे है या दवाई के नाम पे है। एक जो जाएगा फिर वापस नहीं आएगा। और गज़ा के जो है ब्लॉकेट कर दिया है, NGOs वगैरह को लाइसेंस नहीं दे रहा, सख्त से सख्त कंडीशन लगा दिया है, ये कंडीशन वो कंडीशन, और लोग सर्दी में ठुठर रहे हैं, लेकिन लोगों को जो है फ़िक्र ही नहीं है। तो ये मसाइल हैं बहुत। देखिए अब कोई साहब कह रहे थे कि मुसलमानों को क्या करना चाहिए। भाई मुसलमान हुक्मरान तो जो है वो मुसलमानों के हक में है ही नहीं, तो आप क्या मशवरा देंगे? सब अपना अपने जो है फ़िक्र में लगे हुए हैं, कोई फ़िरका परस्ती में है तो कोई जो है अपने ज़ाती मफाद में है तो कोई कुछ में है।
ये तो अभी एक कू हुआ ना, इससे पहले जब पाकिस्तान में इमरान खान के कू, वो बेचारा 3-4 साल से जो जेल काट रहा है, शहबाज शरीफ को ऐसे ला के बैठा दिया, इसी तरह से जो वेनेजुएला में ला के बैठा देगा। तो मुसलमान ही का दुश्मन है, और क्या कर सकते हैं। ये फ़लस्तीनी और इजराइल की जो जंग हुई है, तो मुसलमान हुक्मरान ने किसको साथ दिया है? वेस्ट ही को साथ दिया है, या वेस्ट के मुताबिक काम किया। ईरान वगैरह भी क्या है, बस बोली बचन ही था, बाकी फ़लस्तीनियों को कुछ ना कुछ थोड़ा भी साथ दिया है। बस हम पे हमला करोगे तो हम जो है बर्दाश्त नहीं करेंगे, मुसलमान को मारोगे हम आराम से बर्दाश्त करेंगे। तो ये यही मामला था। बस ये हौसियों ने थोड़ा सा जो दिखाया था अपना गैरत, तो वो जो है कुछ अल्लाह के प्यारे हुए, कुछ जो है वो मुंतज़िर हैं, लेकिन ये है कि वो गैरत के साथ ज़िंदा हैं। बाकी सब की तो वैसी ही हालत है। फ्रांस और यूके ने सीरिया पे हमला कर दिया है, तो आप इसके बारे में तफसील बाद में बताएंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह।